तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, तब यहाँ डांसिंग प्रोग्राम के लिए डांसर्स बुलाई जाती थीं, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ नृत्य किया करती थीं। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में जो आपको आर्च नजर आ रहे हैं, वहां उनकी दासियां बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थीं। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है, जहां बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहां जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महल के इस भाग को जहांगीर के बेडरूम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो जालियां आप देखेंगे, इनके पीछे में 4 फीट का गैप दिया गया है, जिसमें एक गलियारा बनाया गया है। इसको बनाने का कारण ये था कि उस जमाने में अलार्म तो होते नहीं थे, तो इस गलियारे में दासियां घुंघरू पहनकर घूमा करती थीं, जिससे जहांगीर उठ जाया करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, तो ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन है और आपको यहाँ बहुत से झरोखे दिखाई देंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी की ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थीं। इसीलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में उस जमाने में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, जो कि आज भी पूरी तरह से काम करता है, और बारिश के समय सारा पानी इन छेदों से होते हुए यमुना नदी के ओर निकल जाता है। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का विंटर पैलेस हुआ करता था, और यहाँ बने कमरों को मुगल काल में बादशाह और उनका परिवार सर्दियों के समय में इस्तेमाल किया करता था। किले के इस भाग को कहा जाता है समर पैलेस, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहानी पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 3 कमरे दिए गए और बड़ी खूबसूरती से ये आर्चनुमा गेट्स बनाए गए हैं। इसकी छत पर डायमंड शेप का डिजाइन बनाया गया है, जिसमें उस जमाने में शीशे लगे हुए थे। इसके नीचे में मशालें जलाई जाती थी, और जब मशाल की रोशनी यहाँ लगे शीशों पर पड़ती थी, तो ये पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ इस दरवाजे के दोनों तरफ जो दीवार आप देखेंगे, इन्हें खोखला बनाया गया है। ये डबल वॉल है, जिसके बीच में 2 फुट का गैप है। उस जमाने में इन दीवारों को बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चने की दाल, उड़द की दाल, गुड़ और चूने का इस्तेमाल किया गया था। इसके ऊपर में पानी का टैंक हुआ करता था, जिससे दीवारों के बीच के गैप में पानी भरा जाता था। यही वजह थी कि भले ही यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ की दीवारें हमेशा ठंडी रहती हैं। उस समय में यहाँ चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हवा कहाँ से आती थी? तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम यहाँ की मैजिक विंडो का कमाल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह से दीवार के पास जाकर बात करते हैं, तो सामने वाली दीवार पर आपको एक एक बात बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अगर आपने मेरा अकबर के मकबरे का वीडियो देखा है, तो आपको याद होगा कि वहाँ भी ठीक इसी तरह की दीवारें बनाई गई हैं। आइए अब आपको वो मैजिक विंडो दिखाता हूँ, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर में जो खिड़की आप देख रहे हैं, ये खुली है या बंद है, तो आपका जवाब यही होगा कि ये बंद है। तो मैं अंदर जाकर एक कागज का टुकड़ा फेंकूंगा और आप देखेंगे कि वो बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा
कि खिड़की बंद है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा यहाँ आ गया। चलिए अब इस खिड़की को अंदर चलकर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि अंदर से इसको इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, जिससे यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं इस महल के वातावरण को ठंडा किया करती थीं। इस महल में कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। इसीलिए आप ऊपर में देखेंगे कि पर्दे टांगने के लिए कड़े लगे हुए हैं।